किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकारी जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में खराबियां बढ़ने लगी थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती वगैरह बहुत से उदाहरण शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद शहर में बहुत से अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की महिला थी। उसके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते रहते थे। सभी लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति को कुछ बुरे दोस्त मिल गए और वह बहुत जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फिर रास्ते पर निकलते निकलते उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई, क्योंकि जुआ शराब रेस चरस गांजा वगैरह बुरे ही संस्कारों में उसका पति फंसता चला गया और दोस्तों के साथ उसकी भी शराब की आदत और रेस जुए की आदत लगती चली गई। शीला के पति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन शीला को भगवान पर बहुत ही भरोसा था। इसलिए वह सब कुछ सहती रही और अपना पूरा समय प्रभु भक्ति में ही लगाती रही। अचानक ही एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने खटखट की तो शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी हुई हैं और उनके चेहरे पर बहुत ही अलौकिक तेज है। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका चेहरा भव्य करुणा और प्यार से छलछला रहा था। जैसे ही शीला ने उन्हें देखा तो शीला के मन में अपार शांति छाने लगी। इससे शीला को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ और उसके रोम रोम में बहुत खुशियां छाने लगी। शीला उन माँ जी को बहुत पूरे सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ले गई और देखती क्या है कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसने फटी हुई चादर ही बिछा दी। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ना पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी ना, तो इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चली आई। इतना सुनते ही शीला बिलक बिलक कर रोने लगी और माँ जी को उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया। माँ जी के व्यवहार से शीला को बहुत ही आनंद मिला, क्योंकि माँ जी ने उसकी पूरी कहानी सुनी। तो माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। कोई भी कर्म छोटा या बुरा नहीं होता। तू चिंता ना कर, क्योंकि तू तो कर्मठ है। अब उसके सुख के दिन जरूर मिलेंगे। तू तो माँ वैभव लक्ष्मी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता में अपना प्रसाद बरसाती रहती हैं। उसने ऐसी सलाह दी और है ना शीला को व्रत रखने के लिए बोला और व्रत रखने की सारी विधि माँ जी उन्हें बताने लगी। उन्होंने कहा, वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वरदह लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे सुख समृद्धि और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके अपनी आंखें खोली तो देखा कि माँ जी वहाँ नहीं थी। शीला को यह बात समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, वह स्वयं लक्ष्मी माता थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सबसे पहले उसने स्नान किया और स्वस्थ कपड़े पहने और शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया और माँ लक्ष्मी जी की आरती की। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में काफी चेंज दिखाई देने लगा। उस दिन उसने
ना तो शीला को मारा, ना ही शीला को सताया। यह देखकर शीला बहुत खुश हुई और उसकी वैभव लक्ष्मी व्रत की प्रति आस्था और ज़्यादा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा से 21 शुक्रवार का व्रत रखा और 21वें शुक्रवार को माता जी के अनुसार उसने उद्यापन किया और 7 पापों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें संगठित की और फिर उन्हें उसने बांटा और माता वैभव लक्ष्मी छवि की वंदना की। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत की थी, यह व्रत आज पूरा हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो, जिस पे संपत्ति ना हो उसे संपत्ति दो। स्वरवती स्त्री का स्वर भक्ति अखंड रखे और कुरी को लड़की की मन भावन पति दो। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करो, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का प्रति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी जोड़े और गिरवी जेवर सब कुछ उसने छुड़ा लिया और उसके यहाँ धन की बढ़ोतरी ही होती रहने लगी। घर में पहले जैसा सुख सुविधा छाने लगी, उससे भी अच्छी छाने लगी। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी उस व्रत को करने लगी। जय हो माँ वैभव लक्ष्मी, जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो, जय हो।